मुख्यमंत्री ने बिहार के छात्रों की सुन ली पुकार। अब बारी है बिहार के शिक्षकों की सुनने की। शिक्षा विकास पदाधिकारी के नियुक्ति में शिक्षकों को मिले प्राथमिकता, बोनस अंक में 20 अंक दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, शिक्षा जगत से जुड़ी अहम खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा यह वादा किया गया है कि अगले 5 वर्ष यानी 2025 से लेकर 2030 तक हम बिहार भर के युवा एवं युवतियों को यानी 1 करोड़ सरकारी नौकरी से लेकर जॉब तक उपलब्ध कराएंगे। इसी क्रम में वर्ष 2025 में ही बहालियां निकाली जा रही है। इसी क्रम में बहुत ही जल्द शिक्षा विकास पदाधिकारी की नियुक्ति संबंधी विज्ञापन जारी किया जा सकेगा। दोस्तों, आइए आखिर शिक्षा विकास पदाधिकारी की नियुक्ति में शिक्षकों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जिसके आधार पर ही यह पद पूर्ण रूप से सही तरीकों से संचालित किया जा सकता है। आखिर क्या कुछ होनी चाहिए, शिक्षकों को कौन सी प्राथमिकता मिलनी चाहिए, आइए इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करेंगे। आप इसे इतना शेयर करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री के मोबाइल और कानों तक हमारी ये बात पहुँचे, क्योंकि शिक्षकों के जलवे बिखेरने का यह चुनावी वर्ष है। अगर यह मौका शिक्षकों को मिल जाता है तो निश्चित रूप से एक नया करतब दिखाने में बिहार के शिक्षक कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बीते कल ही एक और विज्ञापन जारी किया गया है, चतुर्थ स्नातक स्तरीय विज्ञापन। बीपीएससी के माध्यम से यह बहालियां की जाएगी। दोस्तों, इसके क्रम में हम आपको बता देना चाहेंगे कि इसमें कुल 1481 पद निर्धारित किए गए हैं और सबसे बड़ा पद है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि इसमें भी डोमिसाइल नीति का पालन किया गया है। आप उस विज्ञापन को देख लेंगे। निश्चित रूप से बिहार के छात्रों पर पूरी तरह फोकस किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से पूरा उनके अवसरों का ख्याल रखा गया है। उधर आप देखेंगे तो बीपीएससी टीआरई 4 और 5 की भी जल्द विज्ञापन करने की बातें आई है, जिसमें सबसे पहले बीपीएससी टीआरई 4 का आयोजन किया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात कि डोमिसाइल नीति का पालन किया गया है, यानी बहालियां पर बहालियां संबंधी सौगातें माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से दी जा रही है। लेकिन इसी बीच आपको मालूम होगा कि बिहार भर में प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी इसका मतलब हुआ शिक्षा प्रखंड विकास शिक्षा पदाधिकारी, जिनकी नियुक्ति संबंधी बातें आई थी, इनका नियमावली भी संशोधित हो चुका है। इनका नियमावली का प्रकाशन हो चुका है। कैसे कैसे इनकी बहालियां होगी, क्या इनका दायित्व होगा, इसका प्रकाशन बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के स्तर से किया जा चुका है। लेकिन बारी आ चुकी है इनकी बहाली की। हम आपको बता देना चाहेंगे कि बहुत ही जल्द इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। मैं इसके क्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को अपना वीडियो के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि जिस तरह से छात्रों के हितों का ख्याल रखा गया, डोमिसाइल नीति का पालन करते हुए शिक्षक बहाली में, उसके बाद चतुर्थ स्तरीय स्नातक परीक्षा के लिए उस विज्ञापन में ठीक उसी प्रकार प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी के नियुक्ति में डोमिसाइल नीति का पालन किया जाना चाहिए, ताकि बिहार के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिल सके। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि डोमिसाइल नीति का पालन तो होना ही चाहिए, लेकिन यह पद शिक्षा से जुड़ा हुआ है, विद्यालय संचालन से जुड़ा हुआ है, कार्यालय संचालन से जुड़ा हुआ है, और जिसके पास एक बड़ा अनुभव होगा, निश्चित रूप से इस पद को सही तरीकों से वही व्यक्ति संचालित कर सकने में सक्षम हो पाएंगे। जहाँ तक यह पद है और मुख्य रूप से अनुभव की बातें कर ली जाए तो यह शिक्षकों के लिए ही काफ़ी अहम माना जाता है, क्योंकि शिक्षकों के पास विद्यालय से लेकर कार्यालय संचालन तक का पूरा अनुभव है। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि विभागीय पत्र के अनुपालन के आलोक में शिक्षक ये सीख जाते हैं कि आखिर कौन कौन से हितों का ख्याल छात्रों के लिए रखा जाना चाहिए, सही तरीकों से विद्यालय कैसे संचालित हो, जिससे कि छात्रों के हितों की रक्षा हो सके, छात्रों का उज्जवल भविष्य का निर्माण हो सके। निश्चित रूप से छात्रों में यह शिक्षकों में छात्रों के उज्जवल भविष्य का यह
कौशल होता है और यह विभाग के द्वारा ही प्रदत्त शक्ति होती है। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षकों के पास एक बड़ा अनुभव है, तो क्यों नहीं शिक्षकों को इस कार्य के लिए और इस पद के लिए बड़ा अवसर दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए कि इसमें सबसे पहले शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि शिक्षक प्राथमिकता के आधार पर अगर इस पद को ग्रहण करते हैं तो यह 100% सत्य है कि इस पद को सही तरीकों से संचालन करने में सक्षम हो पाएंगे और 100% अपनी भूमिका भी पूर्ण रूपेण निभाएंगे। अब सिर्फ शिक्षकों को आखिर कैसे इसमें प्राथमिकता मिलेगी। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री डोमिसाइल नीति का पालन करते हुए इस पर भी डोमिसाइल नीति लागू करें। शिक्षकों को निश्चित रूप से इसमें उम्र सीमा में छूट दी जाए। उम्र सीमा में छूट मिलते ही एक बड़ा अनुभव प्राप्त शिक्षकों को इस पद को ग्रहण करने में मौका मिल जाएगा, जिनके पास एक बड़ा अनुभव है। उसके बाद तीसरी बात है कि हर हाल में इसमें वेटेज अंक मिलना चाहिए। वेटेज अंक के रूप में मैं यूं ही बातें नहीं कर रहा हूं, आज से नहीं, वर्ष 2008 से लेकर वर्ष 2025 तक शिक्षकों की हितों का ख्याल माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के राजकाल में रखा गया है। दोस्तों, यहाँ पर चाहिए कि 20 वेटेज अंक निश्चित रूप से शिक्षकों को प्रदान किया जाए। अगर शिक्षकों को 20 बोनस अंक दिया जाता है, निश्चित रूप से उनके ऊपर एक बड़ा जिम्मेदारी विद्यालय संचालन का होता है, छात्रों की पढ़ाई की होती है। निश्चित रूप से इसके लिए ही शिक्षकों को बोनस अंक के रूप में 20 अंक दिया जाना चाहिए। तीसरी बात है कि मैं बता दूं आपको कि इसमें जो पाठ्यक्रम होगा, सिलेबस होगा, निश्चित रूप से विद्यालय संचालन और कार्यालय संचालन से संबंधित होना चाहिए। जिस तरह से शिक्षकों की बहाली में छात्रों से संबंधित सिलेबस होते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रखंड शिक्षा सहायक विकास पदाधिकारी हो या फिर प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी हो, इन दोनों की बहालियों के लिए निश्चित रूप से विद्यालय संचालन एवं कार्यालय संचालन संबंधी सिलेबस होनी चाहिए, ताकि शिक्षकों को इसमें मौका मिल सके और शिक्षक इस कार्य के लिए अपनी निपुणता साबित कर सके। दोस्तों, मैं बातें कर रहा हूं कि आखिर शिक्षकों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, कि ये कोई नई बातें मैं नहीं कर रहा हूं। इससे पहले भी सरकार के स्तर से, माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से शिक्षकों का हितों का ख्याल रखा गया है। आपने देखा होगा कि वर्ष 2008 से शिक्षकों की जब बहाली प्रारंभ हुई थी, 6 से ही बहाली प्रारंभ हुई थी, परंतु वर्ष 2008 में लोक शिक्षकों को शिक्षक बहाली में मौका प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के स्तर से 20 बोनस अंक दिए गए थे, जिसका परिणाम ये सामने उभर कर आया था कि आज शायद गिने चुने ही लोग शेष बचे होंगे जो लोक शिक्षक रहे होंगे और वर्तमान में वो शिक्षक नहीं है। यह फलाफल और यह परिणाम और यह देन है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की। वहीं दोस्तों, सिर्फ बातें लोक शिक्षकों पर ही सिमट कर नहीं रह जाती। आपने देखा होगा कि वर्ष 2023 से लेकर वर्ष 2025 तक बिहार में बीपीएससी के माध्यम से बहालियां प्रारंभ की गई। इसमें भी शिक्षकों के हितों का ख्याल रखा गया। आप गेस्ट टीचरों को उनके फाइल को उठाकर देख ले, गेस्ट टीचरों को भी बड़ा मौका प्रदान किया गया। 5 से लेकर 15 बोनस अंक उनके शैक्षणिक अनुभव के आधार पर दिया गया। यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि जब भी अवसर मिला है, शिक्षकों के हितों का ख्याल रखने का मौका मिला है, माननीय मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के स्तर से उनके हितों का ख्याल अवश्य रखा गया है। तो निश्चित रूप से अब बारी आ चुकी है जब एईडीओ की बहाली होने वाली है, शिक्षा विकास पदाधिकारी की बहाली होने वाली है, जिसके लिए 1529 पद निर्धारित है कुल मिलाकर। तो यहाँ पर शिक्षकों के हितों की ख्याल अवश्य रखी जानी चाहिए। इसके क्रम में हम कहना चाहेंगे कि सबसे पहले डोमिसाइल नीति का पालन होना चाहिए। शिक्षकों के उम्र सीमा में छूट देनी चाहिए, 20 अंक देनी बोनस के रूप में देनी चाहिए। दोस्तों, मैं लोक शिक्षकों की तरह ही मांग करता हूं कि 20 अंक बोनस के रूप में उन्हें देनी चाहिए, या फिर
गेस्ट टीचरों की तरह अनुभव के आधार पर ही बोनस अंक प्रदान की जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो एक बड़ा गिफ्ट और तोहफा माना जाएगा बिहार के शिक्षकों के लिए, जो शिक्षक अभी तक विद्यालय में एक शिक्षक बनकर कार्य कर रहे थे। उन्हें राज्य सरकार के स्तर से प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक बनने का मौका दिया गया और एक बार फिर से जब एक पदाधिकारी बनने का मौका दिया जाएगा, निश्चित रूप से बिहार भर में माननीय मुख्यमंत्री का गुणगान बिहार के लाखों शिक्षक करेंगे, जिसे कि विशिष्ट शिक्षक हो या फिर नियोजित शिक्षक हो, बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो, सभी के सभी कोटि के शिक्षकों को पूरा लाभ मिल सकेगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या आप चाहते हैं कि एईडीओ की बहाली में शिक्षकों को 20 अंक बोनस के रूप में दिया जाए? अगर आप चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।